एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। आज के रामायण के एपिसोड 4 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अहिल्या कौन थी और क्यों और कैसे अहिल्या पत्थर बन गई थी और श्री राम ने उसका उद्धार कैसे किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ताड़का का वध करने के बाद ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में दूसरे दिन जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पास जा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि मिथिला के राजा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जहाँ पे दूर दूर से राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ऋषि ने कहा, हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम दोनों भी हमारे साथ मिथिला चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंचे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों तथा ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानन को लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सबके ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, पर क्या कारण है कि यहाँ पे कोई ऋषि मुनि दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा कि यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने देवराज इंद्र को अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र को उन्हीं के वेश में धारण किए हुए देखकर तत्काल वे सब कुछ समझ गए और इंद्र को उन्होंने श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि हे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई पत्थर शिला की तरह पड़ी रहे। जब भगवान राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तब उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना शरीर पूर्व धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चल गए। अतः हे राम, तुम आश्रम में के अंदर जाओ और अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्यारत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी, तो उनके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उससे उचित आदर संस्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी लौट आए। तो यह थी अहिल्या के श्राप की और श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार की कहानी। फ्रेंड्स, अपने अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि धनुष यज्ञ क्या है और सीता स्वयंवर में क्या हुआ था और श्री राम जी सीता से किस प्रकार मिले थे। तो आप मेरे अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।